प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां बक्षे नागिनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं का खलु नालङ्क्रियते दृष्टादृष्टार्थसाधनपट्यान् कंठस्थित्या विमल प्रश्नोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्यता बुद्धतां सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततिच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मा का शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मवधीरिता गुर्वा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं जन्म मदिरेव मोहजनकः कः स्नेहः के च दस्यवयो विषयः का भवल्ली कुतृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगः कस्माद् भयमिव मरणा दन्धादपि को विशिष्यते रागी कासूरो यो ललना लोचन बाणिर्न च व्यथिता पातुं कर्णाञ्जलिभिः किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदि तत्प्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनवद्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जललव तलरम किं यौवनं धनमथायुः केशस्दर कर निकरा नुकारणिका सज्जना एव को नरका परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंगविरतीर्यः किं सत्यं भूतहितं किं प्रिय प्राणिनामश्वा किं दानमनाकांक्षं किं मित्रम् इन्निवर्तयति पापात् को अलंकारशीला किं वाचां मंडनं सत्यम। अपन ने 14 नंबर तक की कारिका में पढ़ लिया था। आज क्रम 15वें नंबर की कारिका का है। सबसे पहले अपन 14वें नंबर में क्या पढ़ा था इसके बारे में पहले पीछे जाके देखें तो अपन ने 3-4 चीज़ बहुत अच्छे समझने की प्राप्त किया था कि दान किसे कहते हैं। तो आचार्यों ने कहा सही दान वास्तव में वही दान है जो आकांक्षा और इच्छा से रहित हो। दूसरा प्रश्न था कि मित्र किसे कहते हैं तो उत्तर मिला था कि जो हमें पापों में ले जाने से रोकता है वही सच्चा मित्र है। मित्र के बारे में पिछले 2-3 दिन से अपन ने काफ़ी कुछ समझा, खूब विस्तार से 2-3 क्लासें मित्र के ऊपर दी। अगर आप लोग देखना चाहें तो फिर जिस साधन से देखना चाहें देख सकते हैं। तीसरा को अलंकारा अर्थात अलंकार किसे कहते हैं तो उन्होंने कहा कि शील का पालन करना ही सबसे बड़ा आभूषण है। अलंकार बोलो आभूषण, तो शील है सबसे बड़ा आभूषण। और उन्होंने कहा कि किम वाचाम और वचनों का अलंकार क्या है आभूषण, तो मंडनम सत्यम अर्थात सत्य से मंडित हुआ वही आभूषण है जो हमारे वचनों के द्वारा दिखता है। तो आभूषण अपने आप में शील और हमारे वचन ये आभूषण के रूप में होते हैं। कल अपन ने इन दोनों प्रश्नों को भी समझने का प्रयास किया था। एक बात हमने वहाँ पे कही थी कि आभूषण के बारे में हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्थ भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजन। अगर व्यक्ति के पास 3 चीज़ें हैं तो उन्हें अलग से आभूषण की आवश्यकता ही नहीं है। जो इसके गुण कहलाते हैं एक कौन से आभूषण है तो हाथ से दिया हुआ दान। जो हाथ दान देते हैं तो वह अपने आप में आभूषण के रूप में है। और सत्यम कंठस्थ भूषणम जिसके कंठ में सत्य विराजमान रहता है
वह उसका आभूषण है कंठ का। गले का हार क्या है? सत्य वचन बोलना। हाथों का कंकण क्या है? उन हाथों से दान देना। और श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कानों का आभूषण क्या बोल दिया? उन कानों को आभूषण बताया, कानों की बाली को, जिनके माध्यम से शास्त्र के वचन, जनवाणी के वचन सुने जाते हैं। जिनके पास ये तीन चीज हैं, किम प्रयोजन भूषणम, फिर उन्हें अलग आभूषण की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि हमारा श्रृंगार इसमें अच्छा होता है। हम बाहरी श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन अंदर को श्रृंगारित नहीं करते। हम बाहर में रूप को तो श्रृंगारित करते हैं, लेकिन स्वरूप को हम कभी भी संस्कारित नहीं करते, श्रृंगारित नहीं करते। जिसने अपने स्वरूप को संवारा है, उसको फिर बाह्य रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी आत्मा को श्रृंगारित करें, तो इसकी ओर आज वर्तमान व्यक्तियों की दृष्टि नहीं है। बस अपने बहिरंग को संवारने में लगे हैं, अंतरंग की नहीं संवारते। इसलिए हमारे संसार में हमारा अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए अपन चाहें तो ये हमारी शोभा है। नारी की शोभा हमने कल बताया था, शील गुण है। शील अपना अपने सद आचार, सद आचरण के साथ जो जीवन जिया जाता है, वह शील है। विपत्तियों में भी अपने आचरण को मलिन नहीं करना। ये किसका है? मरना पसंद करती हैं जो सतीवती स्त्रियां होती हैं, लेकिन अपने शील से खिलवाड़ नहीं होने देती। हमारे पास कई एग्जाम्पल, सीता से लेके अंजना, अंजना से लेके अंगसरा, अंगसरा से लेके द्रौपदी आदि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें हमने शील को भंग नहीं करने दिया। सोमा सती हैं, ये सारी सतियां हुई हैं। सतियां इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस आचरण को जिया है। अगर हम चाहते कि हमारा नाम कोई ले हमारे जाने के बाद, तो उसके लिए हमारे लिए इस प्रकार का पुरुषार्थ तो करना ही होगा। आज अपन 15वें नंबर की कारिका की ओर जाते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि किम अनर्थ फलम, किम अनर्थ फलम मानस मसंगतम, किम अनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखा वहा मैत्री, सर्वविशन विनाशी को दक्षा सर्वथा त्यागा। इसको बनी बार और पढ़ेंगे। किम अनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखा वहा मैत्री, सर्वविशन विनाशी को दक्षा सर्वथा त्यागा। किम अनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखा वहा मैत्री, सर्वविशन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा। 2-4 बार आप लोग पढ़ेंगे तो मुख पे वो चीज आएगी। कि मनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखा वहा मैत्री, सर्वविशन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा। क्या पूछ रहे हैं इसमें? इसमें एक किम निकलेगा, फिर अनर्थ निकलेगा, फलम निकलेगा। तो अनर्थम फलम किम, अनर्थ का फल क्या है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं मानसम असंगतम, अर्थात असंगत मानस होना। हम आपको भी समझाएंगे, अभी सिर्फ अन्वयार्थ देख लें। आचार्य महाराज कह रहे हैं अनर्थ का क्या फल है? तो उन्होंने लिख दिया असंगत मानस होना। दूसरा प्रश्न है का सुखा वहा, सुखा वहा मतलब सुख देने वाली वह कौन सी चीज है? सुख देने वाली चीज क्या है? तो उन्हें लिखता मैत्री, अर्थात मैत्री की भावना ही हमारे लिए संसार में क्या है? सुख को देने वाली है। फिर कह रहे हैं सर्वविशन विनाशी को, सर्वविशन, सर्वविशन विनाश, सर्व दुखों को नाश करना। व्यसन मतलब दुख भी होता है। तो सर्व दुखों को नाश में का दक्षा, कौन दक्ष है, कौन चतुर है? तो निसर्वथा त्यागा, जो सर्व प्रकार के त्याग करना जानता है, करता है, वह क्या है? समस्त दुखों को नाश करने वाला बताया है। अब यहाँ 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अपन एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? अनर्थ का फल क्या है? अपन को सबसे पहले समझ, अनर्थ किसे कहते हैं? अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन के जो किया जाता है उसको अनर्थ कहते हैं। और नहीं, अनर्थक प्रवृत्ति है आपकी, निरर्थक कहो, अनर्थक कहो, या प्रयोजन से रहित कहो, या वो क्रिया कहो जिसमें पाप का कारण बनता हो, वो सारे अनर्थक हैं। जो मेरे करने योग्य नहीं है वह सारे अनर्थक हैं। और अनर्थ का फल क्या है? तो लिख दिया असंगत मानस होना,
असंगत मानस किसे कहेंगे? अर्थात मानसिक अस्थिरता का होना, या यूं कहें कि मन की आकुलता का नाम ही असंगत मानस है। बात समझ में आई ना? मतलब हमारे मन की स्थिरता का ना होना ही असंगत मानस है। तो जो अनर्थ क्रियाएं करता है, अनर्थ क्रिया करने के बाद उसका मन स्थिर नहीं होता। संसार में सब हो तथा मन में शांति ना हो ना, तो फिर सब कुछ बेकार है। प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, और होता भी है। श्रावक चाहे ग्रस्त का जीवन जिए, चाहे एक साधु मोक्ष मार्ग का जीवन जिए, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, हर कार्य को करने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, सुख और शांति। अगर वो क्रिया करते समय मुझे वो सुख और शांति ना मिले, तो वो सारी क्रिया हमारा निरर्थक कहलाएंगी, अनर्थक कहलाएंगी, बगैर प्रयोजन की कहलाएंगी। इसलिए संसार में हम देख लें कि जितना भी कार्य करते जो करते हैं, उसमें सुख की प्राप्ति होती कि नहीं होती? हम चाहते तो शांति हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जीवन में सुख शांति हो, लेकिन जितने भी उपक्रम उपाय करते हैं वो सारे अशांति के ही करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारी मूर्खता तो ही है, हमारी मूर्खता है कि हम जो कार्य संसार में करते हैं उसमें अपेक्षा रखते हैं कि उसमें सुख प्राप्त होगा। कैसे? हम सबसे पहले हमें लगता है कि हमारा शरीर हमारा साथ देगा, हम इसके पोषण करते नहीं करते, पूरी सुरक्षा, संरक्षण, इसका संवारना सारा शरीर का करते हैं। और वास्तव में देखा है सबसे पहले धोखा हमें यही देता है, देता नहीं देता? तो ये हमारी मूर्खता कहलाई नहीं कहलाई? जिन पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने में हम सुख समझते हैं कि इनसे हमें सुख मिलेगा, खाने में, सूंघने में, चखने में, छूने में, इनमें सुख मिलेगा, लेकिन अगर हम वास्तव में गहराई से सोचें तो इन विषय भोग के बाद एक आकुलता ही प्राप्त होती है। चाहे वो रसना इंद्रिय हो, चाहे वो काम इंद्रिय हो, ये सारी इंद्रियां उस समय तो मुझे ऐसा लगता है सुख का प्रतीत होता है, सुख उसमें भी नहीं है, वह सुखाभास है उसको, क्योंकि हम दुख में इतना जीवन जी चुके हैं, जीते हैं कि थोड़ा भी सुख है ना मुझे बहुत सुख लगता है वो। लेकिन वर्तमान में इस मनुष्य पर्याय के साथ, औदारिक शरीर के साथ हम जो सुख भोगते हैं वो सारे हमारे लिए आकुलता को पैदा करने वाले ही होते हैं। तो ऐसा सुख संसार में किस काम का जो मुझे आकुलता को पैदा करे? जिस परिवार में हम अपनों को अपना समझते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, एक बच्ची है, ये सारे मुझे सुख देने वाले हैं, अपन उठा के देखें जीवन भर सिर्फ करना ही करना होता है। उस सुख की चाय में हम सोचते हैं कि आज हम सुखी, आज सुखी, लेकिन पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, संसार में मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होती। मुझे लगता है कि उस धन वैभव मुझे सुख प्राप्त होगा, लेकिन कल परसों कहा था कि हम उस धन को अपना मान के बैठे हैं और लगता है सुखी है, लेकिन धन ने कभी नहीं कहा कि हम आपके हैं। वह लक्ष्मी कैसी हमारी चंचला है, कब हमारे यहाँ से खिसक के चली जाए पता नहीं है। पल में सुखी करती है, पल में दुखी करती है, लेकिन कभी स्थिर नहीं रही। उसकी गति है ही नहीं है कि वो स्थिर रह पाए, लेकिन उसको हम अपना मानते और उसमें सुखी होते रहते हैं। ऐसा ही नहीं है, सारे सुख हम ऐसे ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि संसार में अगर मनुष्य पर्याय में सबसे सुखी पर्याय कोई सी है तो वह तीर्थंकर की पर्याय होती है। तीर्थंकर एक ऐसे होते हैं कि एक गजब का पुण्य लेके आते हैं और उनके वैभव को, उनके सुख की और आत्मिक शांति उनकी गजब की होती है, लेकिन उसके बाद भी उनका सुख स्थिर नहीं है वो। इसलिए वो लाइन लिखनी पड़ी, कौन सी? जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों त्यागते? लेकिन फिर भी उनको अगर सुख प्राप्त करना वास्तव वाला, इससे हम सीख ले सकते हैं कि जिन तीर्थंकरों का सारा वैभव किन पे डिपेंड है, पूरे तीर्थंकरों का वैभव सौदर्मिंद्र व्यवस्था करता है, खाने से लेकर पहनने तक की सारी सुख सुविधाओं की। उसके बाद भी वो घर को त्याग करते हैं और फिर उनकी सारी सुविधाओं को ठुकरा देते हैं, स्वीकार नहीं करते और वन में रह के मौन अवस्था में अपनी साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन इंद्रिय सुख के ऊपर उठकर भी एक सुख है जो संसार मुझे प्राप्त करना है, और ऐसा सुख प्राप्त करना है जो सुख मुझे लिए अनंत काल के लिए स्थायी रहने वाला हो, अस्थिर सुख ना हो। तो ये चीज़ हमारे लिए सीखना चाहिए, हम किस में सुखी हो रहे हैं।
अगर ऐसा है तो मेरा तो उनके बराबर, एक राई के बराबर भी सुख नहीं है मेरे पास, जो तीर्थंकरों को, चक्रवर्ती को सुख होता है। लेकिन फिर भी मुझे अपने उसके प्रति इतनी आसक्ति रहती है कि जीवन पूरा निकल जाता है, हम छोड़ नहीं पाते। तो ये सारी क्रियाएं हमारी अनर्थक होती हैं। वह अनर्थक क्रिया हमारे लिए पाप में ले जाने वाली होती हैं, मन को आकुल करती हैं, व्याकुल करती हैं, और वह आकुलता व्याकुलता हमारी मन की अस्थिरता में कारण बनती है। जिंदगी भर एक दौड़ धूप ही लगी रहती है कुछ पाने की, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगता। अपन देखें, कुछ लगता है हाथ? कुछ भी नहीं लगता। जीवन भर का हिसाब किताब चुकता होता है तो मेरे पल्ले में सिर्फ क्या आता है? मेरा पाप पुण्य आता है। जिस परिवार के लिए, जिसके लिए हम इतना सब कुछ करते रहते हैं, कोई साथ नहीं देता, सिर्फ मेरे कर्म मेरे साथ देते हैं। अच्छे किए होंगे तो साथ देंगे, और बुरे हुए तो वो आपका बुरा करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अपना अपना मान के सबको हमने जोड़ा है, और सब ने मुझे ऐसा छोड़ा कि जब बांटने की बारी आई कर्म के हिसाब किताब को, तो सब ने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने किए कर्म का मुझे ही फल मिलने वाला है। किया पूरे परिवार को किया कमाने धन्य सब कर खिलाने में, लेकिन जब भोगने की बारी आई तो पूरा मुझे ही भोगना पड़ा, कोई तीसरा खड़ा नहीं है। तो इस प्रकार रहता है, हमें इसे विचार करना चाहिए कि क्रियाएं हमारी होती हैं, ये कितना पाप का कारण बनती हैं और कितना पुण्य का कारण बनती हैं। एक किसान था, उसके मन में भी एक अमीर बनने की चाह थी किसान के अंदर, और फकीर ने किसान से कहा, एक फकीर मिल गया कि बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ठीक है, और 2 दिन के उपवास के साथ इस मंत्र को तुम साधना करना, और देवता प्रसन्न होंगे तुम्हारे इस मंत्र के माध्यम से, फिर जो तुम चाहोगे वह तुम सब पालोगे। ऐसा उस फकीर ने कहा। उसने उत्साह पूर्वक उस फकीर की बात को स्वीकार किया, उस मंत्र को प्राप्त किया और मंत्र की विधि समझी, और 2 दिन के उपवास के बाद उसने मंत्र की साधना की। कहते हैं कि मंत्र की साधना से प्रभावित होकर देवता प्रसन्न हो गए। और देवता ने कहा कि दूर दूर तक जितनी भी जमीन है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, दूर दूर जितनी जमीन है तुम देख लो, यह सारी जमीन मेरी है। और एक काम करना, कल सुबह उगते हुए सूरज के साथ तुम दौड़ना शुरू करना, और सूरज ढलने तक तुमने जितनी जमीन घेरी है घेर लोगे, बस तक तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन लौट के वापस भी आना है। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आया, सोचा कि समय होते ही, जल्दी सो गया, समय होते ही सूरज निकलेगा, दौड़ना शुरू कर दूंगा। उठा, सुबह हुआ, उठकर चला एकदम तीर की तरह, बिल्कुल सीधा। कुछ खाया पिया नहीं, क्यों? क्योंकि दौड़ने में दिक्कत होगी, खा पी लेंगे तो। उसने अपने कंधों पर पानी का एक बैग लटका लिया कि प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, और पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। बड़ी तेजी से दौड़ा, पूरी शक्ति से दौड़ा। दौड़ते दौड़ते कंठ भी सूख गया, पर उसने पानी नहीं पिया। क्यों? पानी पीने की कोशिश करता तो थोड़ी देर हो जाती, 2-4 ढक जमीन कम हो जाती। उसने देखा कि मैंने थोड़ी देर में ही काफ़ी लंबा दूरी तय कर ली है, अब दिन ढलने में बहुत समय बाकी है, अभी और दौड़ा जाए। देखो लालच कैसा होता है, यही हमारा जीवन है, और दौड़ा जाए। दौड़ते दौड़ते जब वह मीलों तक आगे आ गया, अब उसे लगा कि दिल ढलने वाला है, लौटना भी है, और वह लौटता भी है। हालत थक कर चूर हो गई थी उसकी, फिर भी उसने अपनी शक्ति को बटोर कर लौटते हुए दौड़ना शुरू किया, और दौड़ते दौड़ते एक जगह ठोकर खाई, पहुंचने से पहले और गिर पड़ा। गिरा और हमेशा के लिए गिरकर मर गया। क्या हुआ? मरकर वहीं पर ढेर भी हो गया। कहते हैं कि वह देवता आए जिन्हें वरदान दिया, और देवता ने उसी स्थान पर उसकी कब्र बना दी जहाँ वो गिरा, और उस पर एक शिलालेख अंकित किया। क्या किया उसमें? जो आज तक अंकित है वहाँ पे, उसमें लिखा था कि बस इतनी सी जमीन के खातिर उस आदमी ने सारी जिंदगी दौड़ता रहा। ऐसे ही होते ना, हमारा भी है, उस उतनी जमीन के लिए हम जीवन भर दौड़ लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन है तेरी, वो भी
वो भी मिल जाए तुझे ये भी नहीं जरूरी। ऐसे ही होता है ना, वो भी हमें मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन सारे जीवन भर हम क्या करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं। हमें समझना है हमारी मानसिक अस्थिरता या मन की आकुलता कैसे शांत होगी। जीवन भर हमें क्या चुभता है, इन सब क्रियाओं करने के बाद हम जो पाप करते हैं, या यूँ कह सकते हैं व्यक्ति ऐसे भी होते हैं गुप्त पाप करते हैं, छुपा छुपा के पाप करते हैं। पाप करने वाले भले किसी को ना दिखाएं या ना दिखे, लेकिन स्वयं की नजरों में तो दृष्टि में गिरी जाते हैं। ये सारी हमारी मानसिक अस्थिरता का कारण बनती हैं, क्योंकि ये सारे अनर्थक हैं। संसार में सारा पाप जो करते हैं वो क्या है, कोई अर्थ निकलता है, पाप ही बनता है उससे। और महाराज जी पुण्य पाप क्या है, यही है कि जो सबके सामने कर सके वो पुण्य की क्रिया है, और जिसको छुप कर करना पड़े वह सारी पाप की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करते समय हमारे अंदर एक शल्य की तरह चुभता है, पाप तो कर लेता है, लेकिन अगर थोड़ा भी इसके अंदर धर्म होता है और वह धर्मात्मा होता है, पाप करने के बाद अंदर एक चुभन होती है, जिसको अपन सल बोलते हैं। सल किसे कहते हैं, कसाय की गाढ़ता का नाम तो सल है। कसाय अगर होती है तो एक बार परेशान करती है, लेकिन कोई पाप अगर अंदर बैठा हो तो वो बार बार चुभता है, वह गाढ़ता। जब तक उसको निकाला ना जाए, शरीर में घुसा हुआ कांटा अगर निकले ना तो शरीर को पीड़ा देता है, और आत्मा में लगा अगर कांटा है और उसको ना निकाला जाए तो हमेशा आत्मा को पीड़ा देता है, हमेशा आकुलता बनी रहती है। वह जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहे, अनुभव की बात है कि जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहे, अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सामने आती है कि कहाँ तो इतना पाप कर लिया और अच्छा करने जा रहे हैं। इसलिए पहली बात तो पाप करे ही ना, लेकिन फिर भी महाराज जी इंसान है और गलती हमारा स्वभाव है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन गलतियों से सीख लेना भी हमारा ही स्वभाव है। उन गलतियों से अपने पश्चाताप को अपने प्रायश्चित में रूप में बदलें, और उन प्रायश्चित को लेकर अपन को अपने आप में शल्य से मुक्त होना ही चाहिए। जब तक सल रहेगी, मन की आकुलता बनी रहेगी। आप अनुभव कर सकते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। कई लोग आते हैं, देख के अंदर से भाव होते कि देखो गलती तो इनसे कर ली, और वो निवेदन भी कर लेते हैं कि महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, आकुलता हो रही है, कोई निदान हो तो बता दो ताकि हम निर्विकल्प हो जाएं। अंदर विशुद्धि नहीं बढ़ रही, कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ बात सामने आ जाती है। महिलाएं पर्याय में बहुत आरंभ होता है, परिग्रह होता है, कई प्रकार की गलतियां होती हैं, कई महिलाएं आती हैं, क्योंकि समस्या सबके साथ होती हैं। हमने देखा है कि अंदर पश्चाताप के भाव आना भी हमारे धर्मात्मा होने की पहचान है। क्यों? क्योंकि संसार में बहुआयत ऐसे जीव हैं, बहुत से जीव हैं जो गलती पे गलती करने के बाद भी पाप को पाप नहीं समझते। उनको लगता नहीं हम पाप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जीव भी हैं कि जो पाप तो कर लेते हैं, हो जाता है, मजबूरी में भी होता है, कर्म के उदय में भी होता है और शौक में भी होता है, लेकिन करने के बाद अंदर से गिलानी भी हो जाती, गिल्टी भी फील होता है कि मुझसे गलती हो गई। ऐसे लोग भी अच्छे हैं, कभी ना कभी अपना उद्धार कर ही लेंगे, लेकिन वो लोग कितने गए बीते हैं, गलती भी करते हैं, उसके बाद उनको एहसास भी नहीं होता। हम देख लें हम कौन सी कैटेगरी के हैं कि गलती करने के बाद अंदर एहसास होता है, पीड़ा होती कि नहीं होती कि इसका मुझे प्रायश्चित करना कि नहीं करना। करना चाहिए, कितना ही बड़ा पाप हो। जैन दर्शन इतना विशाल है, वह कहता है हमेशा घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, क्योंकि पाप छूट जाएगा तो पापी अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। और कितना ही बड़ा पाप क्यों ना किया हो, आपका पाप का शोधन हो जाएगा। बस अंदर कहने के भाव रखो, जैसा किया था वैसा कह सकें गुरुओं के सामने, यह प्रायश्चित हमेशा पूर्ण हो जाता है। ये हमारी महानता होती है। तो ये अपन को इस सल रूपी कांटा में नहीं रखना चाहिए। और भी है हमारे यहाँ पाप के स्वरूप जो अनर्थक क्रियाएं। एक अगर व्रती श्रावक हैं, यहाँ बैठे हैं, 12 व्रत आए हैं। कौन कौन से 12 व्रत होते हैं? 5 अनुव्रत होते हैं श्रावक के, 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इन 3 गुण व्रतों में कौन से नाम बताओ? 3 गुण व्रत के नाम कौन बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा। और हाँ, वही बताना चाह रहे थे, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत है ना। तो अनर्थ दंड के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं?
5 अनर्दंड के व्रत है ना, दुष्श्रुति आदि है, हिंसा दान है ना, पाप उपदेश है ना, नहीं कूटलेख क्रिया नहीं, वो तो अतिचारों में जाएगा। अनर्दंड के 5 भेदों में पाप का उपदेश देना, जैसे आपकी पात्रता नहीं और आप कह रहे हैं कृतकार्य अनुमोदना से दोष लगते हैं। जैसे मान के चलो कि कुछ लोगों की आदत होती है शादी विवाह कराने की, नहीं लगे थे तुम इनका इनसे कर दो, इनका इनसे कर दो, ये कुंडली ऐसी मिला लो, ये कर लो। ये सारी क्या है, वृत्ति श्रावक तो करता ही नहीं है, लेकिन सामान्य श्रावक ही करता है तो दोष तो बराबर लगता है, क्योंकि इस आरंभ में संसार को बढ़ाने की क्रिया में आपकी अनुमोदना हो गई कृतकार्य अनुमोदना के रूप में। तो ये सारे क्या है, एक प्रकार से उपदेश पाप रूप हो गया। सारा उपदेश जो आपके माध्यम से किसी ने ग्रहण किया, अपन कहते रहते हैं ना कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आप ये व्यापार कर लो, आप वो कर लो, ये सारी चीज़ हमारा कहना, इसका दोष हमारी छठे रूप में मिलता ही रहता है। वृत्ति श्रावक साधु तो इसको कहता ही नहीं है, सामान्य श्रावक को इससे बचना चाहिए, ऐसे वचनों को सुनना नहीं चाहिए, वे अनर्थक हैं जो पाप का कारण है, जो हमारे लिए अंदर काम आसक्ति पैदा करें, ऐसी उद्वेग पैदा करें, कसाय को भड़काएं। ऐसी दुष्कृति नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के हिंसा दान, ऐसे अस्त्र शस्त्र आदि न देना चाहिए, न देने की वो करना चाहिए, चोरी आदि की अनुमोदना नहीं करना चाहिए। ये सारे अनर्थक हैं, अनर्थ दंड के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध तो नहीं होता, प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हो रहा और व्यर्थ में पाप का ही संचय होता है। ऐसे कार्य को अनर्थ दंड की कैटेगरी में आचार्यों ने रखा है। तो व्यर्थ में ऐसे कैसे कैसे पाप कमाते हैं, इसके बारे में हमने आप लोग को बताया। आप किसी और भी सुन सकते हैं, जैसे आप किसी के यहाँ गए है ना, और उसने कहा कि भाई आपके घर में जो रसोई घर है, सीढ़ी है, शौचालय है, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छे नहीं है, बोल देते हैं ना। अब आदमी तो कुछ ना कुछ चाहिए, अब किसी से आपने बोल दिया और उसके अंदर वो पॉइंट हो गई, यार ये व्यक्ति आया था, ये ज्योतिष को जानने वाला है, वास्तु विशेषज्ञ है, इसने बोल दिया कि आपके घर में ये कमियां हैं और आप इन सबको तोड़ के नए स्थान पे वास्तु के अनुसार बनाएं। अब ये उसने आपके कहने से तोड़ा, नया निर्माण किया, इसका छठे भाग का पाप आपको बराबर मिलेगा, चाहे वो श्रावक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो साधु हो। आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, इसका निर्माण ऐसा करा दो, इन सब में हमारी अनुमोदना हो गई तो इसका पूरा पाप आपको लगेगा। किसी मित्र ने आपसे बोल दिया कि आपका खेत खाली है, होता ना ऐसा, आप एक काम करो उसमें एक बगीचा लगा लो, आप एक काम करो उसमें एक फैक्ट्री डाल दो, उसमें स्कूल खोल लो, कुछ भी अपन कह सकते हैं, नए निर्माण, कुछ को खोदना पटाना, इन सारी चीज़ों में हमारे लिए क्या होता है, बिना प्रयोजन के दोष लगता है। ये सारे अनर्थक क्रियाएं होती हैं। ऐसी क्रियाओं से हमारे लिए हमेशा क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। सलाह दे देना, बिगर बताए किसी को सलाह देना, अपन वो पूछ नहीं रहा, एक काम करो तुम होटल खोल लो, अब होटल संबंधी इतनी हिंसा लगेगी, वो सारी उसका दोष आपको लगेगा। दवाइयों का व्यापार कर लो, किसी को कह दिया कीटनाशक का व्यापार कर लो, ये क्या है, पेस्टिसाइड का, पूरा शुद्ध संकल्प हिंसा में आता है। करने वाला तो पाप कमा ही रहा है, और उसके कहने वाले जो रहते हैं कि तुम ऐसा कहा, अच्छा व्यापार है तुम्हारा, अच्छे फायदे का, तुम कर लो, ये सारे हमारे लिए अनर्थक हैं, सारे पाप में ले जाने वाले हैं। स्त्रियां जो ब्यूटी पार्लर का जॉब करती हैं और दूसरों को अनुमोदना करती कि तुम कर लो, ये सारे पाप के कारण बनेंगी। ऐसे वैसे फटाके आदि का हमारे यहाँ निषेध है, जूतों का व्यापार निषेध है, न करना चाहिए, न कहना चाहिए, न करने वालों की अनुमोदना करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग करते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि फायदे लोभ के कारण छोड़ नहीं पाते, बहुत से ऐसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा अंदर घुस गए हैं कि ये नहीं निकल पाते। हमने देखे सब प्रकार के श्रावक, एक श्रावक हैं, उनको जूतों का बहुत बड़ा व्यापार है, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन खूब रोते हैं कि साधु को आहार नहीं करा पाते महाराज जी, क्यों, हमारा ये नीच कर्म है। लेकिन महाराज छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इतने उलझे हैं, अगर छोड़ेंगे तो व्यापार में जितनी उधारी आदि है वो सारी डूब जाएगी, परिवार जितना कमाए उससे चला जाएगा, तो वो नहीं छोड़ पा रहे, मजबूर हैं, लेकिन पश्चाताप में रोते भी हैं। वो कहते हैं हम नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं महाराज जी, हमारे बच्चे दे ले यार, कम बच्चों का क्या दोष है, बच्चे तो दे सकते हैं, लेकिन अब व्यवस्था जैसी हो बनी है उसके अनुसार चलना पड़ता है। जब तक कृतकार्य अनुमोदना से परिवार का सहयोग रहता है, उसमें अनुमति रहती है, उसका पाप उनको भी लगता है। ऐसे फटाके के व्यापार करने वाले भी हैं
कि उनको लाइसेंस बने, लाखों रुपए के लिए हैं, लेकिन नहीं, छोड़ना चाहते हैं, साधु की बात भी मानते हैं, लेकिन मानने के बाद भी नहीं मानना जैसा हो जाता कि महाराज जी वादा करते हैं कि 2-4 साल 5 साल, लेकिन नहीं छूट पाता, क्योंकि परिवार को भी चलाना और लोभ कसाई भी सामने जाती कि इसमें फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन उसमें पाप कितना लगता है इसके बारे में व्यक्ति नहीं सोच पाता और जीवन ऐसे ही गुजार देता है। तो ये सारे व्यापार हैं, ब्यूटी पार्लर है, कीटनाशक है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हमारे सुप्रद है ही नहीं है। जैनों में तो शुद्ध व्यापार बताया, आप जौहरी का व्यापार करें, सोने चांदी का व्यापार करें, ये उत्कृष्ट माना गया। मध्यम कपड़े आदि का है, किराने का करें, इतना तो है, लेकिन जघन्य व्यापार को ना करते हुए अपनी आजीविका को चलाने का यहाँ पे बताया है। इसलिए ऐसे अनर्थक कार्य हमारे लिए करने योग्य नहीं है। आप लोग को बात समझ में आ रही नहीं है? तो ऐसे व्यर्थ के पापों से व्यक्ति को बचना चाहिए हमेशा। हम क्या होता है, सब इन सब चीज़ों के पीछे हमारा एक लोभ काम करता है, कुछ फायदे के लिए करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अपना ये सपना पूरा कर लें, वो कर लें, इससे सुख मिल जाएगा, इससे शांति मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ सिद्ध ही रह जाती है। हम एक लाइन कहते हैं, छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। ऐसे ही होता है ना, हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं पा पाते। एक दृष्टांत है किसका? रावण का। जब रावण मृत्युशैया पर लेटा था, पड़ा था और अंतिम श्वास गिन रहा था, उस समय उससे पूछा गया अंतिम समय भी कि उसकी कोई इच्छा बाकी रह गई हो तो वो बताए, उसे पूरा किया जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में रावण ने कहा कि मेरे जीवन के कुछ अरमान अधूरे रह गए, कुछ अरमान अधूरे रह गए, मुझे कुछ ऐसे सपने अधूरे रह गए हैं जो पंख कटे पक्षी की तरह हैं, अब उड़ान भरने में वह असमर्थ हैं। कौन से? वे किसी तरह भी पूरे नहीं हो सकते, रावण ऐसा कहता है। कौन से सपने? तो कहता है कि मेरी इच्छा थी कि अग्नि जले, अग्नि तो जले परंतु कालिख और धुआं ना निकले, उसमें मलिनता नहीं, केवल प्रकाश और उज्ज्वलता ही होनी चाहिए। ये उसकी इच्छा थी, जो कभी संभव नहीं है। अग्नि जले तो किसी चीज़ में कालिख ना लगे, ऐसा संभव ही नहीं है, और अग्नि जले धुआं ना उठे, ये भी संभव नहीं है। तो ये चीज़ हमारी समझ थी, उसमें प्रकाश और उज्ज्वलता हो, ये उसकी भावना थी। दूसरी, सोना, जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सोने में एक सुगंध भी हो, एक इच्छा थी उसकी। तीसरी, लंका के चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र लहरा रहा, लवण समुद्र के अंदर पाताल लोक में लंका है जैन शास्त्रों के अनुसार, ना कि श्रीलंका में। तो क्या बोले कि लंका के चारों ओर जो लवण समुद्र से घिरा हुआ पानी है, उसमें जो लहरें उठ रही हैं, उसका जल जो खारा है वह मीठा बन जाए, ताकि वह सबके काम आ सके। अब ऐसी असंभव उसकी कल्पनाएं थी जो उसको कभी पूरा नहीं कर पाया। उसने आगे कहा कि इच्छाएं तो और भी हैं, क्योंकि इच्छाओं का भी अंत नहीं होता, पर मेरी ये 3 खास इच्छाएं अधूरी रह गई। मैंने संसार के इस छोर से लेकर उस छोर तक अपनी विजय पताका और विजय दुंदुभी बजाई, लंका को सोने का बनाया, सारे जगत में अपने पौरुष बल से और पराक्रम से सबको अपने अधीन किया, फिर भी मेरी असंख्य इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह गईं। कौन कह रहा है? ये रावण कह रहा है। देखो कितना बड़ा अर्ध चक्री था, वो भी प्रति नारायण था, 3 खंड का अधिपति था, वो भी उनसे कह रहा बस उन्हीं के दुख में और दर्द में मैं यहाँ पे छटपटा रहा हूँ। तो ऐसी छटपटाहट जैसी रावण को है ना, हमारे अंदर भी बनी रहती है। दौड़ते दौड़ते भागते भागते हम सोचते सिर्फ पालेंगे, लेकिन जीवन का अंत हो जाता है, हमारी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। हमारी चाह हमेशा बनी रहती है, वह चाह हमारे लिए हमेशा दाह को उत्पन्न करने वाली होती है। यह कथा मात्र रावण की नहीं है, किसकी है? संसार के हर प्रत्येक प्राणी की यही दिशा है। हर प्राणी जीवन भर अनेक प्रकार के सपने गढ़ता है, संजो के रखता है, अरमान को संजोता है, लेकिन मरते दिन तब सारे क्या होते हैं ना, अधूरे के अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए जिसने जीवन रहते अपने आप को संतुष्ट कर लिया, वह तो संतुष्ट कहलाएगा और अच्छे से उसका अंत होगा।
लेकिन जीवन जीते जीते हुए मरते तक जिसने अपने जीवन को असंतुष्टि के साथ जिया उसका कभी भी भला नहीं होने वाला। इसलिए जितना है वह पर्याप्त है, और पर्याप्त में जो जीवन जी लेता है उसको कभी कम भी नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा संतुष्टि वाला जीवन जियो ताकि हम खुश रहें, और जिनके बीच में हम रह रहे हैं उनको हम देख के लगना चाहिए कि ये व्यक्ति कितने शांत हैं, कितने संतुष्ट हैं, इनको किसी की इच्छा नहीं है, जो सब मिलता है उसमें काम चला लेते हैं, कम है कम में भी धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसे जीव बहुत बिरले ही होते हैं। बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? इतना ही अपन प्रयास समझते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अपन कल फिर पुनः बैठेंगे नए प्रश्न के साथ। अनर्थक क्रियाओं के बारे में तो प्राय आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। कल अपन कहेंगे का सुखा बहा, अर्थात सुख की वह चीज़ कौन सी है जो सुख देने वाली है। तो संसार में मैत्री की भावना है। इस विषय को थोड़ा सा अपन कल समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है, और अपन अब क्या करें, भजन करके यहाँ से उठेंगे। कौन सा भजन सुना दें आज? चलिए भजन जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो सुना देता हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैने हजार, जग से चाहे भाग लो कोई, जग से चाहे भाग लो कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को माटी में ना रौंद, मन की कदर बुलाने वाला, मन की कदर बुलाने वाला, वीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की